जयपुर से खबर है, जहां पर पीटीआई भर्ती फर्जीवाड़ा में संभागीय स्तर पर जांच का सिलसिला जारी है। अजमेर संभाग से शुरू हुई जांच की प्रक्रिया सभी संभाग स्तर पर जांच होना प्रस्तावित है। बाकी संभागों पर दिवाली के बाद जांच हो सकती है शुरू। उसके बाद राज्य स्तर पर शुरू होगी जांच। पिछले 2 साल से वंचित पीटीआई कर रहे थे जांच करने की मांग। अब शिक्षा विभाग के एक्शन के बाद जांच शुरू होने से जागी है न्याय की उम्मीद। अभ्यर्थी प्रेम गोलियां लगातार भर्ती में जांच की मांग कर रहे थे और अब जांच के बाद वंचित पीटीआई कर रहे हैं मौका देने की मांग। अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और पूर्व में लिखित शिकायत देने के बाद भी यहां पर दी गई थी गलत लोगों को ज्वाइनिंग। ऐसे में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर पूरा भरोसा है, वंचितों के साथ होगा न्याय। दूसरी तरफ पूरा मामला अब न्यायालय में चल रहा है। जिस अपन 2 साल से संघर्ष कर रहे थे उसका आज ये नतीजा निकला है कि सरकार डीवी करवाने के लिए हमारी मांग मानी है। और फिर डीवी होने के बाद में डीवी होगा तो साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसमें जो फर्जी है, जिनने फर्जी डिग्रियां लगाई है, फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाए हैं और ये सारे विकलांग सर्टिफिकेट सारे लगाए हैं, वो सही आने के बाद में जांच हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा। और रही बात वंचितों की, वंचितों को तो न्याय मिलेगा। सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं अपन कोर्ट में लगा रखा है, 2 जगह कोर्ट में चल रहा है, अपने जोधपुर हाई कोर्ट में चल रहा है, जयपुर हाई कोर्ट में नील साहब के वहाँ नील साहब है जो वकील साहब है उनके लगा रखी है। तो इसके बाद में जो डीवी होगा, डीवी होने पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के नंबर कम होंगे तो अपना आप ही रिजल्ट डिवाइज होगा। फिर हमने वहाँ पे कोर्ट में तीन मांगे हैं हमारी। पहली बात तो डीवी दोबारा जो सरकार ने मांग मान ली। दूसरी बार रिवाइज रिजल्ट होगा तो अपना मेरिट क्रमांक ऊपर नीचे आएगी, नंबर स्पोर्ट्स खेल प्रमाण पत्र के नंबर ऊपर नीचे आएंगे तो नंबर मेरिट अपना आप ही नीचे आएगी। तीसरी, जिन्होंने जो अधिकारी जांच अधिकारी थे जिन्होंने जांच करी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में किसी ऐसी जांच कमेटी वापस दोबारा नहीं आए। ये बीकानेर निदेशालय में बार बार वही जांच कमेटी आती है जो वही खेल प्रमाण पत्र की जांच करती है, जो परमानेंट वही कर रही है। क्यों अपन राजस्थान में किसी के पास में और विभागों के पास में कमेटी नहीं है, तो हम ये जो है प्रक्रिया चल रही है उनको चेंज करवाना। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से। खबर है जहां पर ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई हुई है और लगभग 2.5 करोड़ के अवैध संपत्ति फ्रीज तस्कर देवी सिंह सोंधिया की संपत्ति की जांच हुई है। यहां पर आरोपी पर पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के 6 प्रकरण दर्ज हैं। तो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई हुई है और 2.26 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई है। तस्कर देवी सिंह सोंधिया की संपत्ति जांच के दायरे में है। आरोपी पर पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 प्रकरण दर्ज हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर कार्रवाई किसी के ऊपर हो रही है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मामला है। एनडीपीएस एक्ट अपने आप में सबसे बड़ा एक्ट अगर हम नशे की तस्करी में माने तो माना जाता है। तो लगभग 2.5 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई है। आज दिनांक 12/10 को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एसएचओ छोटी सादड़ी ने एनडीपीएस धारा 68F में कुख्यात तस्कर देवी सिंह के करीब 2 करोड़ 26 लाख रुपए कीमत का प्रॉपर्टी को फ्रीज करवाया गया है। ये आरोपी देवी सिंह के खिलाफ पहले से 6 एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं और इस कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल और एक पिकअप वाहन को भी जब्त करवाया गया। ऑपरेशन चक्रव्यूह जो प्रतापगढ़ पुलिस की तरफ से की जा रही है, इसमें तस्करों के जो अवैध संपत्ति है इसको चिन्हित करके इनको फ्रीज करवाने की हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रोहित, ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई की गई है और आगे अब और क्या सख्त एक्शन लिया जा सकता है, जानकारी दीजिए। जी नंदनी जी, जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध कमाई से कमाई पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 के तहत छोटी सादड़ी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर देवी सिंह सोंधिया की करीब 2 करोड़ 26 लाख 80 हजार रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की है। यह कार्रवाई एसपी बी आदित्य के निर्देशन में सीआई प्रवीण टाक ने की है। कार्रवाई के तहत आरोपी द्वारा तस्करी की कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को चिन्हित कर भारत सरकार की अधिकृत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व एडमिनिस्ट्रेट नई दिल्ली को भेजा गया था, जहां से संपत्ति फ्रीज करने की अनुमति मिली है।
चलिए शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए रोहित। आसीन से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक ऐसा आरोपी जो कई संगीन मामलों में संलिप्त पाया गया है, उसके खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह और उसकी प्रॉपर्टी को फ्रीज किया गया है। सुजानगढ़ के निकट काले हिरणों के लिए मशहूर तालछापर अभयारण्य में दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है और अब अगले 6 माह तक इन मेहमान परिंदों की आवाजें सुनने को मिलेंगी। सहायक वन संरक्षक ने बताया कि क्षेत्र में इस वर्ष हुई रिकॉर्ड बारिश से अभयारण्य में बेस्ट ग्रासलैंड उपजा है, जो प्रवासी पक्षियों को आकर्षित कर रहा है। यूरोप और मध्य एशिया में सितंबर से मार्च तक धरातल के बर्फ से ढक जाने के कारण वहां पर परेशानी होती है और यही कारण है कि 6 माह के लिए वहां के परिंदे बरसों से तालछापर को अस्थायी आवास बना रहे हैं। आए हैं यहाँ पे घूमने पार्क में। यहाँ पे पहले तो सबसे अच्छा व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो नेचर है, रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन, इतना सुकून मिलता है यहाँ पे आके, है ना। बहुत से जानवर है, जैसे हिरन हुआ, ठीक है, पीकॉक हुआ, है ना, बहुत सारे स्नेक्स भी है ना। जैसे वो भी गर्मी के कारण सोए हुए हैं। तो मेन बात, जहाँ पे घूम कर बहुत अच्छा लगा, ठीक है, माइंड रिलैक्स हुआ। जैसे सरकार ने ये सारे नेचर को सांभ के रखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। नहीं, आपको पता ही है आजकल कोई पंछियों को, जानवरों को इतना, है ना, सरकार देख नहीं रही। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है ना। हमें घूम को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत पीसफुल है, बहुत क्लीन है। अब राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्कूल के बाथरूम में एक 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रकरण सामने आया है। दीवार कूदकर बाथरूम के अंदर घुसकर युवक ने 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। मासूम के शोर मचाने पर स्कूल स्टाफ ने उस आरोपी को दबोचा है और इसके बाद स्कूल स्टाफ ने पुलिस और मासूम के परिजनों को फोन पर सूचना दी है। सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मासूम के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है, लेकिन ये बेहद संगीन मामला राजधानी जयपुर में सामने आया है। एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना, वो भी स्कूल के बाथरूम के अंदर। ये युवक, ये दरिंदा बाथरूम की दीवार फांद कर आया था और इस 7 साल की बच्ची के साथ इस युवक ने, इस दरिंदे ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल परिसर के अंदर बाथरूम में दुष्कर्म हुआ है। मासूम के शोर मचाने पर स्कूल स्टाफ ने उस आरोपी को दबोचा है और अभी फिलहाल आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन बड़ा सवाल स्कूल की सिक्योरिटी को लेकर और पुलिस सिस्टम को लेकर खड़ा होता है कि आखिर इन दरिंदों की हिम्मत देखिए आप। स्कूल दीवार फांद कर पहुंचा, स्कूल के बाथरूम में पहुंचा, वो बच्ची वहां बाथरूम में मौजूद थी और बाथरूम बंद करके उस बच्ची के साथ, 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया। यानी अब स्कूल भी, छोटी छोटी बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं, क्या वो स्कूल परिसर भी सेफ नहीं, सिक्योर नहीं? ये बड़ा सवाल पूरे स्कूल प्रबंध पर खड़ा होता है। एक 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म स्कूल के अंदर हो गया। जयपुर की ये सनसनीखेज खबर है। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे हैं आबू रोड। उदयपुर से सड़क मार्ग होते हुए राज्यपाल का काफिला पहुंचा है तलेटी। पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को दिया है गार्ड ऑफ ऑनर। संस्था के पदाधिकारी ने किया स्वागत, अभिनंदन। डीएम अल्पा चौधरी और एसपी डॉक्टर प्यारेलाल इस दौरान मौजूद रहे। वहीं बूंदी के हिंडोली से खबर है। हिंडोली टोल नाके पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत दिल्ली से कोटा जा रही बस से करीब 3000 किलो मावा जब्त किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर के नेतृत्व में जांच दल ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ट्रैवल संचालक को नोटिस दिया कि बिना जानकारी और बिल के ढुलाई कैसे की गई। दोबारा ऐसा हुआ तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा। तो बूंदी के हिंडोली में नकली मावे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली से कोटा ले जाया जा रहा था ये मावा और हिंडोली में इस वाहन को पकड़ा है, जहां पर बड़ी मात्रा में नकली मिलावटी मावा जब्त किया गया है। 3000 किलो मावा जब्त हुआ है और कार्रवाई के दौरान यहां पर ना तो बिल मिला, ना कोई बिल्टी मिली,
ना कोई डॉक्यूमेंट मिला, इलीगल तरीके से इस मावे का परिवहन किया जा रहा था। और ये हमारे लिए और आपके लिए खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आएगा मिलावटखोरी की जो घटनाएं हैं वो और बढ़ती जाती हैं। तो इस समय जो स्पेशली फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो अलर्ट मोड पर है, परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है, चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। और आपने अभी 2 दिन पहले ही खबर देखी थी कि मिलावटखोरी के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने भी छापेमार कार्रवाई की थी और नकली दूध 500 किलो नकली दूध नष्ट किया गया था। आप देखिए लगातार कार्रवाइयां भी होती है, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि जिनको भी मिलावट करनी होती है खाने पीने के सामान में वो धड़ल्ले से करते हैं। कहीं ना कहीं कानून का जो खौफ है वो इन मिलावटखोरों में नहीं है। ये जो रैकेट मुख्य तौर पर त्योहारों के समय पर अलर्ट हो जाता है मिलावटखोरी को लेकर, ये जो मावा मिलावटी मिलता है सब जगहों पर, ये वाकई पूरे फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए वक्त है, समय है कि लोगों की जान के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब दिल्ली से ये मावा लाया जा रहा था, हमारे सहयोगी इस्लाम जुड़ चुके हैं इस खबर पर। इस्लाम, ये वाकई सोचने का विषय है। देखिए आज कार्रवाई हुई है और ये इतना भारी मात्रा में मिलावटी मावा पकड़ा गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या कर रहा है फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सबसे बड़ा सवाल ये है। जी बिल्कुल, बता देते हैं कि हिंडोली जो थाना क्षेत्र के जो टोल नाका है वहां पर सुबह रविवार को सुबह 5:30 बजे के लमसम की जो कार्रवाई है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर के नेतृत्व में जांच दल ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली से कोटा आ रही बस को रोकवाई और डिक्की में 58 कट्टों में करीबन 3000 किलो मावा रखा था, उस पर कार्रवाई की गई है। और उसके पास न तो बिल्टी थी और ओनली सफेद कागज पर कोड वर्ड लिखे थे जो कंपनी के नाम पर पता नहीं था, और कट्टों पर संदीप श्री राम नमकीन इनके इत्यादि नाम लिखा हुआ था। जी इस्लाम, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए त्योहार का ही वक्त है और स्पेशली जो मिलावटखोर होते हैं ये काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं इस टाइम पर। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी लगातार अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी मिलावटखोरी थमती क्यों नहीं है, रुकती क्यों नहीं है? कहीं ना कोई लूपहोल पीछे छूट रहा है कि हम मिलावटखोरी पर हमारा सिस्टम पूरी तरीके से शिकंजा नहीं कस पा रहा। जी बिल्कुल, लगातार इसके अंदर जो हमारे डॉक्टर सामर जी ने बताया है, इस पर 4 अक्टूबर को पूरे जिले भर में शुद्ध आहार मिलावट के वार अभियान के तहत जारी हैं और बस ट्रक ड्राइवरें और मिठाई की दुकानों मंडियां में टीमें नियमित जांच कर रही हैं। चलिए शुक्रिया इस्लाम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब दिवाली के वक्त पर फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग और चिकित्सा विभाग सभी अलर्ट मोड पर हैं। तो जो मिलावटखोर हैं उन्हें भी समझने की ज़रूरत है कि अगर ऐसी मिलावटखोरी करेंगे तो कार्रवाई भी उनके खिलाफ ज़रूर होनी चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू शहर के बीरबल मार्केट में उस वक्त सनसनी फैल गई जब महिला अधिकारित विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सेन का शव बेसमेंट में फांसी के फंदे से लटका मिला। परिवार ने बताया कि सुरेश पिछले कुछ महीनों से निजी कर्ज और सूदखोरों की मानसिक प्रताड़ना से परेशान थे। वहीं मौके से 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। नोट में सुरेश ने 7 लोगों के नाम लिखकर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे लौटा दिए, लेकिन सूदखोरों ने लगातार ब्याज बढ़ाकर करोड़ों रुपए की मांग की और दुकान की रजिस्ट्री भी नहीं लौटाई। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नोट में नामजद 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आत्महत्या अटेम्प्ट की गई और अधिकारी की मौत हो गई। प्रकरण कुछ इस तरह का है कि भारी कर्ज की वजह से जो अधिकारी है वो काफ़ी दबाव में था, जिसकी वजह से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने सुसाइड किया और जो सुसाइड नोट है उसमें 7 लोगों का नाम का भी जिक्र किया गया है। सुबह 8 बजे हमारे को सूचना मिली कि चूरू बाईपास रोड के ऊपर बीरबल मार्केट में एक किसी ने फांसी खा ली है। फिर हमें मौका पर पहुंचे तो सुरेश कुमार पुत्र बीरबल राम जाति नाई निवासी मारिकसर का रहने वाला था। तो हमने वहाँ निरीक्षण किया, एक सुसाइड नोट मिला और बॉडी को उतार कर
बिल्डिंग गेस्ट हाउस झुंझुनू में लेकर आए। साइड में यही है 5-7 आदमियों का नाम दिया है, उनके खिलाफ मौका पर परिजनों ने रिपोर्ट की है। वहीं टोक्यो उनियारा से खबर है, जहां पर सुरेली गांव के पास खेत में नीलगाय के शिकार की सूचना और नीलगाय के अवशेष मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। लोगों में इस मामले को लेकर व्याप्त है भारी आक्रोश। सूचना पर बनेठा थानाधिकारी अपने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे हैं। थानाधिकारी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। ऐसा ही मामला पहले भी सामने आया था थाना क्षेत्र में। सख्त कार्रवाई नहीं होने से एक बार फिर से नीलगाय के अवशेष मिलने का मामला सामने आया है। कार्रवाई न होने से क्षेत्र में शिकारियों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और क्षेत्रवासी जो हैं वो काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीलगाय का शिकार करने वाले शिकारी लगातार नीलगाय का शिकार कर रहे हैं और कानून का कोई खौफ उनमें नजर नहीं आ रहा। वैसा ही मामला सामने आया है नीलगाय के अवशेष का। एक बार फिर से इस क्षेत्र में सख्त कार्रवाई न होने से एक बार फिर से इस तरह के मामले का खुलासा हुआ है, जहां नीलगाय के अवशेष पड़े मिले हैं। और आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर स्थित जेईसीसी, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। दरअसल कल जयपुर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके दौरे से पहले जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा आज पहुंचे हैं जेईसीसी और सारी तैयारियों का निरीक्षण यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। तो कल विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। जेईसीसी में ये मुख्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अब ऐसे में कल जयपुर दौरे पर जब केंद्रीय मंत्री रहने वाले हैं, अमित शाह कल जयपुर आ रहे हैं, तो उनके जयपुर दौरे से पहले सीएम भजनलाल शर्मा जेईसीसी में कार्यक्रम आयोजित होने से पहले के जो तैयारियों का निरीक्षण होता है उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप जेईसीसी की देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चूरू के तारानगर में साहवा रोड पर चंगाई चौराहा के बुलेरो की टक्कर से 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मामले में परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। करीब 20 घंटे बाद परिजनों की पुलिस से समझाइश के बाद मांगों पर सहमति बनी है। परिजनों की मांग थी कि आरोपी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वाहन को जब्त किया जाए। आपको बता दें कि शनिवार शाम पिता पुत्र बाइक पर सवार होकर तारानगर से अपने गांव बाए जा रहे थे और तभी पीछे से आ रही बुलेरो उन्होंने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका 21 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं कठुम्बर थाना पुलिस ने 6 दिन पहले इसरोता में फायरिंग करने के मामले में आरोपी को पनाह देने को लेकर एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने जान से मारने की नीयत से अवैध हथियार से एक युवक पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में 30वीं सब जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन 14 से 17 अक्टूबर तक दौसा में होगा। आयोजन अध्यक्ष मनोहर लाल गुप्ता ने बताया है कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के 30 राज्यों से करीब 400 छात्राएं और 600 छात्र हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन 14 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे बजरंग मैदान दौसा में होगा, जबकि समापन समारोह 17 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे राजेश पायलट स्टेडियम में आयोजित होगा। आयोजकों ने एक निजी होटल में प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन भी किया है। दौसा में ये एक पूरा मिनी भारत दिखेगा, जहां पूरे हिंदुस्तान के लोग लड़के और लड़कियां यहाँ की एक छटा बिखेरेंगे, जिसका हमें स्वागत करना है और उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करनी है जो 500 किलोमीटर 2,500 3,000 किलोमीटर। वहीं झुंझुनू में इस दिवाली बाजार में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी का बूम देखने को मिल रहा है। हर कोई घर सजाने और पूजा पाठ के लिए स्वदेशी उत्पाद खरीदने में व्यस्त है। खासकर माटी के दियों और बर्तनों की मांग ने इस बार जो कुम्हारकार हैं उनके चेहरों पर खुशी और उत्साह ला दिया है। बड़ी डिमांड के बाद घूमते हुए चाक की स्पीड इस बार तेज है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। चाक पर चिकनी मिट्टी
कुंभकार के हाथों के कमाल से अलग अलग आकार और डिजाइन्स में ढल रही है। दीपोत्सव के इस त्योहार में माटी के दियों की बड़ी डिमांड ने कुंभकारों को खुशी दी है। कुंभकारों का कहना है कि बड़ी डिमांड के बाद उन्हें अधिक सामान तैयार करना पड़ रहा है। बाजार में सिर्फ छोटे और बड़े माटी के कलश ही नहीं बल्कि डिजाइनर दियों की भी भारी मांग देखने को मिल रही है। तो आप देखिए, दिवाली का पर्व नजदीक है और आपने लगातार इन दिनों में देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं उनके इस्तेमाल पर लगातार जोर दे रहे हैं और उनका संदेश हर एक देशवासी को छू भी रहा है। आप देखिए, जो दिया और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार होते हैं उनके चेहरों पर कितनी खुशी है, क्योंकि उनके द्वारा बनाए जा रहे दियों की, उनके द्वारा बनाए जा रहे मिट्टी के बर्तनों की डिमांड इस बार दिवाली के इस पर्व पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है।